वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन में। फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। मैं अभी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए दुनिया ऑनलाइन चैनल को। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में मैं एस्टेट की जो परीक्षा 21 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में 8 से 10:30 के बीच में हुई थी कंप्यूटर साइंस का, उसका पेपर का 45 क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन से 150 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन में प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यह सेशन। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, या फिर एसएससी, जेएसएससी, या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, या फिर बैंकिंग के कोई भी एग्ज़ाम जिनमें कंप्यूटर सेक्शन का क्वेश्चन आता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इन प्रश्नों के उत्तर को सुनिएगा और एक्सप्लेनेशन को समझिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बता दूं, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इतने मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, 4 घंटे 5 घंटे लगता है, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, 21 सितंबर का कंप्यूटर साइंस का सुबह 8 से 10:30 के बीच के स्टेट का जो पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन नंबर 105। डेटा का उपयोग करके आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। डाटा कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग, ऑप्शन हैं शॉर्ट कमांड फ्रॉम टेबल मेनू, ऑप्शन बी शॉर्ट कमांड फ्रॉम डाटा मेनू, ऑप्शन सी शॉर्ट कमांड फ्रॉम टूल्स मेनू। द राइट आंसर इज शॉर्ट कमांड फ्रॉम डेटा मेनू। ठीक है, आरोही या अवरोही, इसको आप अगर सजाना चाहते हैं डेटा का प्रयोग करके, तो कौन सा मेनू सेलेक्ट करना होगा? डाटा मेनू सेलेक्ट करना होगा, और वहाँ से फिर शॉर्ट कमांड को सेलेक्ट करना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है? कॉन्केटिनेटिंग ऑपरेटर है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, इंग्लिश में आप देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्केटिनेटिंग ऑपरेटर? ठीक है, तो ऑप्शन है एपोस्ट्रेफी है, एक्सक्लेमेशन है, एम्परसेंड है, या फिर हैश है। द राइट आंसर इज, बहुत ही सिंपल है, जो भी कंप्यूटर भाषा से थोड़ा जुड़े हुए हैं उनके लिए एम्परसेंड। एम्परसेंड एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। क्या होता है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर? आइए थोड़ा सा जानते हैं। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर क्या करता है? ज्वाइन करता है मल्टीपल स्ट्रिंग को, बहुत सारे स्ट्रिंग को एक सिंगल स्ट्रिंग में जोड़ने का काम कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर करता है। ठीक है, दो बहुत ही फेमस कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है। कौन कौन सा है? एडिशन का और एम्परसेंड। ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107। सेल के शीर्ष दाएं कोने पर लाल त्रिकोण इंगित करता है। रेड ट्रायंगल एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ ए सेल इंडिकेट्स। ऑप्शन हैं देयर इज एन एरर इन द सेल, देयर इज ए, ऑप्शन बी देयर इज ए कॉमेंट एसोसिएटेड विद द सेल, ऑप्शन सी द फॉन्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट इन सेल इज रेड, द सेल कांट एक्सेप्ट फॉर्मूला। द राइट आंसर इज वेरी इजी। द राइट आंसर इज, जब कॉमेंट एसोसिएटेड होता है किसी सेल में, तो क्या होता है? वहाँ लाल त्रिकोण, ट्रायंगल टाइप, एक रेड कलर का ट्रायंगल वहाँ पे इंडिकेट करता है। कहाँ पे? किसी भी सेल के दायां कोना पे। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 108। एक वर्कशीट में कई गैर आसन्न कोशिकाओं का चयन करने के लिए आप उन्हें पकड़े हुए क्लिक करेंगे। टू सेलेक्ट मल्टीपल नॉन एडजेसेंट सेल्स इन वर्कशीट यू विल क्लिक देम होल्डिंग कंट्रोल की। द राइट आंसर इज होल्डिंग कंट्रोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल का दिनांक मान है और आप उस दिनांक में क्या स्थित पाठ के साथ प्राकथन किए गए इनवॉइस पर रखना चाहते हैं। ऐसा करने की आज्ञा क्या है? चलिए हिंदी में, इंग्लिश 109 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। हिंदी में मैंने उधर दिखा था, इंग्लिश में देखिए यहाँ पे। सेल E23 हैज़ ए डेटा वैल्यू एंड यू विश टू प्लेस दैट डेट ऑन एन इनवॉइस प्रीफेस्ड विद द टेक्स्ट लोकेटेड इन B15. व्हाट इज द कमांड टू डू दैट? व्हाट इज द कमांड टू डू दैट? द आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफॉल्ट रूप से
एक्सेल वर्कबुक में कितनी सीट होती है? तो बहुत आसान है। हाउ मेनी सीट आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट सबको पता है 3 वर्कशीट होती है, ठीक है, 3 वर्कशीट होती है, 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एन आउटपुट फंक्शन फॉर स्टैक? स्टैक के लिए कौन सा आउटपुट फंक्शन है? सभी को पता होगा। स्टैक के जिन्होंने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, स्टैक के लिए आउटपुट फंक्शन है पॉप, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको पता है कि आउटपुट फंक्शन पॉप है स्टैक के लिए, और इनपुट फंक्शन क्या है? पुश है, ठीक है। आउटपुट फंक्शन क्या होगा? पॉप। यहाँ आउटपुट फंक्शन पूछा है तो पॉप होगा। देन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 112। हैंड आउट मास्टर द्वारा क्या परिभाषित किया गया है? व्हाट इज डिफाइंड बाय द हैंड आउट मास्टर? ऑप्शन है स्लाइड फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी लेआउट ऑफ ऑडियंस हैंड आउट नोट्स, ऑप्शन सी हैंड आउट कंटेंट फॉर्मेटिंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सपोर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी layout of audience handout notes. So we will take option B. The next question is रन टाइम में डेटा टाइप बदलना क्या कहलाता है? रन टाइम में डेटा टाइप बदलना कास्टिंग कहलाता है। ऐसे ऑप्शन आप देख लीजिए, ए है समराइजेशन, ऑप्शन बी एलिमिनेशन, ऑप्शन सी हायरिंग, ऑप्शन डी कास्टिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कास्टिंग। रन टाइम पे डाटा टाइप बदलना। नोट्स मास्टर दृश्य में, नोट्स मास्टर जिसमें आप प्रस्तुति के सभी HTML नोटों के लिए पाठ के फॉन्ट आकार को कैसे संशोधित करते हैं? ऑप्शन से मॉडिफाई द स्लाइड डिज़ाइन, ऑप्शन बी मॉडिफाई द नोट्स मास्टर लेआउट, ऑप्शन सी मॉडिफाई द टेक्स्ट विद इन द बॉडी प्लेस होल्डर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मॉडिफाई द टेक्स्ट विद इन द बॉडी प्लेस होल्डर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115। कक्षाएं स्रोत हैं, क्लासेज आर सोर्स ऑफ। ऑप्शन ए डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी इंस्टेंसेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन डी नॉट रिलेटेड विथ ऑब्जेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंस्टेंसेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, द क्वेश्चन नंबर 106 इंग्लिश में पढ़ते हैं, ज़्यादा क्लियर होता है। किसी विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स फॉर ऑल स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन? ठीक है, किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए संक्रमण प्रभाव सेट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सबसे अच्छा दृश्य है? ऑप्शंस हैं, द राइट आंसर इज 116 का ऑप्शन ए स्लाइड शॉर्टर व्यू। ओके, ऑप्शन ए स्लाइड शॉर्टर व्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक गेट से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन है एंड, ऑप्शन बी नॉर, ऑप्शन सी और, ऑप्शन डी ब्रेक। सबको पता है एंड, नॉर और सभी लॉजिक गेट से जुड़े हुए हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ब्रेक। ब्रेक लॉजिक गेट से जुड़ा हुआ नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन मुद्रित पृष्ठ पर लघु स्लाइड के साथ फीचर नोट छापने का साधन प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ए मीन्स ऑफ printing out feature notes with a miniature slide on a printed page? The answer is, पहले तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ए स्लाइड विथ एनिमेशन, ऑप्शन बी आउटलाइन व्यू, ऑप्शन सी नोट्स पेज, ऑप्शन डी ऑडियंस हैंडआउट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑडियंस हैंडआउट। बहुत इजी प्रश्न है अगला। बुलियन चर में क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा। बुलियन चर में ए डॉट ए का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए डॉट ए नहीं है, ए मल्टीप्लिकेशन ए है। इन बुलियन वेरिएबल ए डॉट ए रिप्रेजेंट ए डॉट ए क्या होता है? ए होता है। ये मैंने कंप्यूटर सेक्शन में आपको पढ़ाया भी है, आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख लीजिएगा। बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चन जो मैंने डाला है आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ये मैंने बुलियन का कुछ क्लासेस मैंने लिया था। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सामान्य दृष्टिकोण में आप मास्टर दृश्य को हैंड आउट करने के लिए जल्दी से कैसे बदल सकते हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्लिक द आउटलाइन टैब एंड सेलेक्ट हैंड आउट मास्टर व्यू, ऑप्शन बी प्रेस द शिफ्ट की एंड क्लिक द हैंड आउट मास्टर व्यू बटन, ऑप्शन सी ऑन द व्यू मेनू क्लिक स्लाइड शॉर्टर एंड क्लिक हैंड आउट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रेस द शिफ्ट की एंड क्लिक द हैंड आउट मास्टर व्यू बटन। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 121।
विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड यूज टू चेंज डाटा, कौन सा एसक्यूएल कमांड का यूज होता है डेटा को बदलने के लिए? ऑप्शन ए क्रिएट नहीं, ऑप्शन बी इंसर्ट ये भी नहीं, ऑप्शन सी सेलेक्ट ये भी नहीं, ऑप्शन डी अपडेट। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से आप किसी प्रस्तुति में स्लाइड में समय जोड़ने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन हैं स्लाइड शो मेनू, ऑप्शन बी डियर्स टाइमिंग बटन, ऑप्शन सी स्लाइड ट्रांजिशन बटन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डियर्स टाइमिंग बटन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कतार एक है, कतार एक डैश है, कतार मीन्स क्यू, ठीक है। क्यू क्या है? क्यू आप इंग्लिश में दे सकते हैं, क्यू होगा। क्यू क्या है? डिराइव डेटा टाइप है, फंक्शन है, हेडर फाइल है या बिल्ट इन डेटा टाइप है? तो आपको पता है क्यू स्टैक सब क्या है, सब डिराइव डेटा टाइप है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए डिराइव डेटा टाइप, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ 124 फिर से हो गया था, यहाँ 124 नंबर यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए। आप स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू दिखा सकते हैं, कैसे? ऑप्शन ए क्लिकिंग द शॉर्टकट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन बी राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड, ऑप्शन सी क्लिकिंग एन आइकन ऑन द करंट स्लाइड, ऑप्शन डी ए एंड बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी राइट क्लिकिंग द करंट स्लाइड। आप करंट स्लाइड में अगर क्लिक करते हैं तो क्या है, शो के दौरान शॉर्टकट मेनू दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू दिखाने का तरीका है राइट क्लिक कीजिए करंट स्लाइड पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 125। कक्षा यानी क्लास, क्लास क्या है? क्लास एक डेटा टाइप है और डेटा टाइप का इंस्टेंस है क्या? ऑब्जेक्ट। यानी क्लास का इंस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट। और क्लास क्या है? डेटा टाइप है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए में था इंस्टेंस, ऑप्शन बी टेम्पलेट, ऑप्शन सी में डाटा टाइप, ऑप्शन डी में ऑपरेटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी डाटा टाइप। प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप बेल बटन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज स्टडी सब मैं प्रेजेंट करता हूँ, अलग अलग टॉपिक पे हमेशा लेकर के आता हूँ। आप मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी तरह का अगर आपको दिक्कत होता है या फिर आप चाहते हैं कि कोई सुझाव दें तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 126। टू एडिट 126 संगठन चार्ट के बक्से के भीतर पाठ को संपादित करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए सेलेक्ट द बॉक्स एंड टेक्स्ट देन मेक चेंजेस, ऑप्शन बी सेलेक्ट द बॉक्स देन मेक द चेंजेस, ऑप्शन सी हाईलाइट द टेक्स्ट देन मेक द चेंजेस, एंड ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेलेक्ट द बॉक्स एंड टेक्स्ट देन मेक चेंजेस, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज to edit the text within the boxes of an organization chart क्वेश्चन 127 ये नीचे में है, यहाँ 126 का ये पार्ट था, ठीक है। टू एडिट द टेक्स्ट ये 126 का है, 127 नंबर क्वेश्चन नीचे है। सूचक क्या है? ये 127 है, ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। 127 नंबर क्वेश्चन क्या है? पॉइंटर इज ए, सूचक इसको हिंदी में कहते हैं। पॉइंटर क्या है? ऑप्शन है ए वेरिएबल, ऑप्शन बी मेथड, ऑप्शन सी डेटा, ऑप्शन डी डिजाइन ऑफ डेटा एंड मेथड्स। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 127 ये नीचे है, पॉइंटर इज। ये क्वेश्चन नंबर 123 का एक पार्ट था, ठीक है, जो इंग्लिश में था, ऊपर में हिंदी में था। 127 नंबर क्वेश्चन क्या है? पॉइंटर इज ए डैश। द ऑप्शंस आर वेरिएबल, मेथड, डेटा, डिजाइन ऑफ डेटा एंड मेथड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वेरिएबल, ठीक है। पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 127 ये है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 128 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 128। टाइप डिफिनेशन क्या है?
टंकन जिसको हिंदी में कहते हैं, टाइप डिफ क्या है? ऑप्शन हैं कीवर्ड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कांस्टेंट, ऑप्शन सी वेरिएबल, ऑप्शन डी एरे नेम। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कीवर्ड। टंकन टाइप डिफ क्या है? हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। टाइप डिफ क्या है? कीवर्ड है, ठीक है। टाइप डिफ क्या है? कीवर्ड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऊप किस पर आधारित है? ऊप का जो कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यह किस पर आधारित है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्रोग्राम एंड प्रोसेस, ऑप्शन बी फंक्शन एंड डाटा, ऑप्शन सी फाइल एंड डिस्क, ऑप्शन डी इनपुट एंड आउटपुट। द राइट आंसर इज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऊप का कॉन्सेप्ट किस पर आधारित है? थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में, आप इसको चेक कर सकते हैं। वैसे मेरे अनुसार ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बी में फंक्शन भी है और डाटा भी है। तो डाटा तो ठीक है, डाटा का तो यूज़ होता है ऊप्स में, लेकिन फंक्शंस का नहीं है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का भाग है फंक्शन। तो और ऊप में क्या होता है? डाटा ऑब्जेक्ट और क्लास होते हैं। तो इंस्टेंस का यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। तो मेरे ख्याल से ये आंसर ए होना चाहिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन, आप इस पर चेक कर लीजिएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोग्राम एंड प्रोसेस, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यक्तिगत स्लाइड्स या संपूर्ण प्रस्तुति को प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से कौन प्रिंट संवाद बॉक्स को बाईपास करता है? ऑप्शन है द फाइल प्रिंट प्रीव्यू, द ऑप्शन बी द प्रिंट बटन, ऑप्शन सी फाइल प्रिंट, ऑप्शन डी कंट्रोल पी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी द प्रिंट बटन। आप प्रिंट बटन क्लिक करते हैं या प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो क्या होता है? बाईपास हो जाता है। क्या प्रिंट डायलॉग बॉक्स जो है वो सामने नहीं आता है, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। आप कंट्रोल पे प्रेस करेंगे, फाइल प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, फाइल प्रिंट करेंगे, ये तीनों ऑप्शन करेंगे तो बाईपास नहीं होता है प्रिंट डायलॉग बॉक्स, आपको दिखता ही है। लेकिन प्रिंट बटन प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं किसी भी पेज को, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज यूज टू सर्च अदर वेबसाइट बाय टाइपिंग ए कीवर्ड? ऑप्शन है ए ऑफलाइन ब्राउजर्स, ऑप्शन बी वेब डाउनलोडिंग यूटिलिटीज, ऑप्शन सी वेब सर्वर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 132, निम्नलिखित में से किस वेबसाइट का उपयोग किसी कीवर्ड को टाइप करके अन्य वेबसाइट को खोजने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी राउटर्स, ऑप्शन सी सोशल नेटवर्क, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बहुत आसान प्रश्न है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन वैध वेबसाइट का पता है? ऑप्शन है ए www.c4, बिल्कुल गलत है, www होता है। बी में है C4 learn, ऐसे शुरू नहीं होता है किसी भी वेबसाइट का पता। ऑप्शन सी है www.c4 learn, यहाँ पे भी ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन डी है www.c4learn.com। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सो वी विल क्लिक ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किसे, ये HTTP है www.c4learn.com के URL में प्रोटोकॉल कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन है ए C4 learn, ऑप्शन बी www, ऑप्शन डी com, ऑप्शन सी HTTP। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 135, जब भी उपयोगकर्ता वेन एवर यूजर ओपन्स एनी वेबसाइट देन मेन पेज इज कॉल्ड, ऑप्शन है यहाँ पे डेड एंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बैक एंड पेज, ऑप्शन सी होम पेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज वेरी सिंपल, होम पेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए हमें डैश का उपयोग करना होगा। टू डिज़ाइन वेब पेजेस वी नीड टू यूज़, ऑप्शन है ए सर्वर, ऑप्शन बी HTML, ऑप्शन सी ब्राउज़र, ऑप्शन डी
XML. The right answer is option B, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, वेब पेज का डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज URL का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ए, टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेबसाइट, बी, एड्रेसेस ऑफ द रिसोर्स ऑन द वेब, सी, टर्म यूज टू गेट ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एड्रेस ऑफ द रिसोर्स ऑन द वेब। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 138। नेटवर्किंग कनेक्टिंग कई नेटवर्क को, नेटवर्क कनेक्टिंग कई नेटवर्क को क्या डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए इंट्रानेट, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी आर्पानेट, ऑप्शन डी सोशल नेटवर्क। द राइट आंसर इज वेरी सिंपल, ऑप्शन बी इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? कई नेटवर्क, कंप्यूटरों का नेटवर्क है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का एक और नाम है, क्या है? ऑप्शन है ए वर्चुअल स्पेस, ऑप्शन बी डाटा स्पेस, ऑप्शन सी साइबर स्पेस, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन स्पेस। बहुत आसान प्रश्न था ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, साइबर स्पेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी? ऑप्शन ए www.google.com, www.c4learn.com, www.justdial.com, ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, www.justdial.com। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 141। एप्लेट्स प्रोग्रामिंग डैश भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी HTML, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जावा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTML डैश से ली गई है? ऑप्शन है ए, क्वेश्चन नंबर 142, HTML इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शन है ए URL, ऑप्शन बी TCP/IP, ऑप्शन सी ब्राउजर, ऑप्शन डी SGML। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी SGML। HTML SGML से ही डिराइव्ड हुआ है। क्वेश्चन नंबर 143। इंटरनेट डैश के स्वामित्व में है? ऑप्शन ए यूरोप कंट्रीज, ऑप्शन बी एशियन कंट्रीज, ऑप्शन सी US गवर्नमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। सबको पता है इंटरनेट US गवर्नमेंट के अधीन है, स्वामित्व में है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 144। कंप्यूटर जो विभिन्न वेब पेजों को संग्रहित करता है उसे क्या कहा जाता है? जो बहुत सारे वेब पेजों को संग्रहित करता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेब ब्राउजर, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी वेब सर्वर। आपको पता है, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, वेब सर्वर क्या होता है, वेब क्लाइंट क्या होता है। आप देख सकते हैं प्रीवियस दुनिया ऑनलाइन की साइट पे जाकर, दुनिया ऑनलाइन चैनल पे जाकर, सॉरी साइट नहीं, दुनिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे जाकर आप प्रीवियस वीडियोज़ में देखिएगा वेब सर्वर क्या है, वेब क्लाइंट क्या है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर को इंटरनेट से डैश के माध्यम से जोड़ा जाता है? ऑप्शन से ए फोन लाइन मॉडेम, ऑप्शन बी DSL, ऑप्शन सी केबल मॉडेम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तीनों मीडियम का यूज़ करके कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 146। एक सिस्टम जो एक IP पते को एक आसान नाम में अनुवाद करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पैकेट स्विचिंग डोमेन सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन सी डोमेन, ऑप्शन डी डोमेन नंबरिंग सिस्टम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डोमेन नेम सिस्टम, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? DNS भी कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम। DNS ही एक ऐसा सिस्टम है जो IP पते को क्या करता है? एक आसान नाम में अनुवाद करता है। जैसे हम लोग www.com जो करते हैं उससे क्या करते हैं? किसी IP एड्रेस को ही हम उस नाम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये काम किसका है? DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम का काम है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 147। इंटरनेट प्रोटोकॉल में डैश शामिल है? ऑप्शन है ए इथरनेट, ऑप्शन बी आर्कनेट, ऑप्शन सी TCP/IP, ऑप्शन डी मैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट प्रोटोकॉल में सी TCP/IP, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है इंटरनेट का। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जिसको माना जाता है TCP/IP इंटरनेट प्रोटोकॉल में शामिल है। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 148। To check to see if the web server you are trying to reach is available or is down,
विच कमांड लाइन यूटिलिटी शुड यू यूज? ऑप्शन ए पिंग, ऑप्शन बी ICS, ऑप्शन सी टेलनेट, ऑप्शन डी NNTP. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पिंग. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 149. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से डैश बनाता है. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट्स डैश थ्रू द इंटरनेट. द राइट द ऑप्शंस आर ए टनल, ऑप्शन बी BRI, ऑप्शन सी कनेक्शन, ऑप्शन डी SSH सेशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी connection. Let's move to the next question. The next question is the last question. Domain extension .org डैश प्रकार की वेबसाइट को संदर्भित करता है. ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कॉमर्शियल, ऑप्शन बी गवर्नमेंट, ऑप्शन सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी डोमेन एक्सटेंशन .org. अभी मैंने बताया था DNS के बारे में, जो क्या करता है IP एड्रेस को साधारण नाम में कन्वर्ट करता है. तो 8 कैटेगरी में बांटा गया है इस डोमेन एक्सटेंशन को, जैसे .org, .com, .in, .gov, इस तरह करके .edu. 8 कैटेगरी है किसका, डोमेन एक्सटेंशन को 8 कैटेगरी में बांटा गया है. कुछ कॉमर्शियल है, कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. तो .org से जिस एक्सटेंशन जो जिस भी वेबसाइट का एंडिंग .org से होता है, तो उस प्रकार का वेबसाइट क्या शो करता है कि वह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ करंट सेशन. यह अंतिम प्रश्न था जो परीक्षा 21 सितंबर को कंप्यूटर साइंस का मॉर्निंग सेशन में 8 से 8:30 के बीच हुआ था. उसका 45 क्वेश्चन का आज मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है. बाकी प्रश्नों का भी एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी लेकर के प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने. ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. ठीक है, चाहे वो टीचर्स के हों या फिर और अन्य कम्पिटिटिव परीक्षार्थी के हों, और ऐसे भी एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है. तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, आप रिवीजन कीजिएगा और याद कर लीजिएगा. ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ. आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को. ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.